ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 या 11 साल के बच्चे अगर रोजा तोड़ दें तो उनके बारे में क्या हुक्म है और क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे घरों में बच्चे रोजा रखते हैं तो कभी कभी उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो जिद करते हैं, और कभी कभी वो जिद ना करें, हम ही उनके ऊपर तरस खा के, चेहरा देख करके उनको जो है कुछ खिला पिला देते हैं और उससे उनका रोजा टूट जाता है, फासिद हो जाता है। तो कभी कभी रोजे की कज़ा भी आएगी, कभी कभी कफ़ारा भी आएगा, और कभी कभी ना कज़ा होगी ना कफ़ारा और ना ही कोई गुनाह होगा। वो सूरतें क्या हैं? ये तीनों सूरतें अगर आप जान लेंगे तो ये मसला इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपसे कभी भी कोई ये पूछेगा तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल उसको आराम से ये मसला समझा भी देंगे, बता भी देंगे। पहली चीज हम ये जानेंगे कि रोजा बच्चों पर फर्ज कब होता है। तो लड़की की उम्र 9 साल होती है तब उस पर रोजा फर्ज हो जाएगा। लड़कों की उम्र जो है वो 12 साल की हो जाएगी, तब उन पे रोजा फर्ज हो जाएगा। यानी जब बच्चा बालिग और बालिगा हो जाते हैं उस सूरत में उनके ऊपर रोजा और नमाज वगैरह फर्ज होती है। दूसरी चीज ये कि 10 या 11 साल के जो बच्चे हैं, अब ये देखना है कि वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की है 10 या 11 साल की तो उस पे रोजा फर्ज है, और उसका रोजा किसी ने तुड़वा दिया तो फिर जो है उस पे कज़ा लाजिम आएगी, गुनाह भी पड़ेगा और उसको जो है रोजा रखना भी पड़ेगा। और अगर लड़का है 10 या 11 साल का तो फिर जो है उस पे ना तो कज़ा है, ना कफ़ारा है, ना गुनाह है, क्योंकि लड़का बालिग ही नहीं हुआ है। अभी 12 साल की उम्र में वो बालिग होगा। उस सूरत में अगर उसका रोजा किसी ने तुड़वा दिया या तोड़ दिया तो फिर जो है ना तो गुनाह है, ना ही कज़ा है, ना ही कफ़ारा है। तीसरी चीज ये अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। अब 10-11 साल के बच्चे अगर नॉर्मली मतलब हैं, जिसमें लड़कियों की बात में नहीं कर रहा, क्योंकि 9 साल की लड़की जो है वो बालिगा कहलाई जाएगी और उसके ऊपर शरीयत के अहकाम लागू होंगे। तो 9 साल से नीचे जो बच्चियां हैं उनके ऊपर जो है रोजे मुआफ हैं। अगर वो रोजा रख के तोड़ दें तो उस पे जो है कज़ा कफ़ारा कुछ नहीं है, क्योंकि उन पे अभी शरीयत ने हुक्म लगाया ही नहीं है रोजा रखने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लियरली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब जरूर देंगे।